Father, in the name of Jesus, we come before your throne of grace. प्रभु जी, हम तेरे सिंहासन के पास में यीशु नासी के नाम से इस वक्त आते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, तूने हमें सबको ये मौका दिया प्रभु जी, तेरे वचन से सुनने का, तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने का प्रभु। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि ये समय तूने प्रभु जी हमको दिया है प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी, ये समय प्रभु जी व्यर्थ न जाने पाए प्रभु जी। तेरे वचन और तेरी स्तुति करके प्रभु जी हम तेरी आराधना और तुझे तेरे नाम की बड़ाई करना चाहते हैं प्रभु राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम लोग सब धन्यवाद की भेंट उसको चढ़ाएं, उससे कहें कि धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद यीशु नाम के लिए प्रभु जी, जो तूने हमें सर्वोच्च नाम दिया प्रभु राजा। उस नाम के आगे प्रभु जी हर घुटना टिकता है, हर जुबान अंगीकार करती है कि यीशु ही परमेश्वर है प्रभु। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तेरे पुत्र यीशु के लिए प्रभु जी, जिसने प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य को किया प्रभु राजा। हम धन्यवाद देते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु राजा, जो प्रभु जी जो हमारे संग हमेशा रहता है प्रभु जी, जो हमें कभी नहीं छोड़ता प्रभु राजा। प्रभु राजा, आज हम धन्यवाद देते हैं उस पवित्र आत्मा का, जो प्रभु जी अभी और इसी वक्त प्रभु जी हमारे बीच में मौजूद है प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं प्रभु जी, मैं वहाँ होता हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु राजा कि तेरा पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है प्रभु, और तेरा पवित्र आत्मा ही प्रभु जी हमारी अगुवाई करेगा प्रभु। उस बात के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। ओ री रबा शंदरे बे रिया बा रबा रबा रिया बा रबा 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 ले बा री रबा रबा शंदरे बे रिया बा रबा रिया बा रबा री रबा 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 लबा लबा शंदरे बे री रबा 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 रिया बा रबा रबा लबा लबा। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा प्रभु राजा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। री रबा रबा रिया बा रबा रबा शंदरे बे रिया बा रबा ले लबा ली रबा 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 रिया बा रबा शन ने में नियमा नमा ने नमा नमा सिंदे रे बे। प्रभु जी तू महान है, तू सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है प्रभु राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। प्रभु राजा, हाँ प्रभु जी, हर एक वचन, हर एक आराधना, हर एक स्तुति आराधना का वचन प्रभु जी तुझे भाए प्रभु राजा। हम तुझसे धन्यवाद करते हैं। ओ री रबा रबा शंदे रे बे रिया बा रबा रबा लबा लबा ली लबा लबा। स्टार्ट स्पीकिंग टंग। आइए हम लोग अन्य अन्य भाषा में बात करना शुरू करें और परमेश्वर की आत्मा को इनविटेशन दे कि वो हमारे मध्य में आए और वो हमारी अगुवाई करे आज। हालेलुया। रिया बा रबा शंदे रे बे री रबा 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 लबा 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 शंदे रे बे रिया बा रबा रबा रे बा री रबा रबा लबा लिया बा रबा रिया बा रबा शंदे रे बे री रबा रबा लबा लबा शंदे रे बे रिया बा रबा रबा। ओ जीसस Jesus, we love you Lord, we love you Lord, we love you Lord. There is no one else like you Jesus. Yes Lord. प्रभु जी तेरे समान कोई नहीं है प्रभु जी, जिसने हमसे असीम प्यार किया प्रभु राजा। एक ऐसा प्यार प्रभु जी जो हमारे बखान से बाहर है प्रभु राजा। ऐसा प्यार प्रभु जी तूने अपने पुत्र के द्वारा हम पर निछावर किया। उस सारी बातों के लिए प्रभु जी आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरा पुत्र हमारे लिए आया प्रभु जी। हालेलुया। रिया बा रबा हमारा प्रभु बनकर हमारे जीवन में आया प्रभु राजा। हमने उस प्रभु को ग्रहण किया है प्रभु राजा। प्रभु राजा, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये धन्यवादी रूपी भेंट प्रभु जी तुझे अर्पित करते हैं प्रभु राजा। प्रभु राजा, तू इसको स्वीकार कर प्रभु राजा। और प्रभु जी होने दे प्रभु जी कि तू प्रभु राजा इसमें प्रभु जी बढ़ता चले जाए प्रभु राजा। और प्रभु जी डे बाय डे प्रभु राजा हम घटते चले जाएं प्रभु राजा। धन्यवाद करते यीशु, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु के नाम से राजा, हालेलुया। हमारी प्रार्थना और स्तुति को प्रभु जी हमारी को तूने ग्रहण किया प्रभु राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से राजा, हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे, सीधा वचन 15 में जाएंगे। हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ पर पैराबल ऑफ लॉस्ट शीप, यानी एक कोई भेड़ का उदाहरण दिया हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने। और मेरा आज का टॉपिक जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द हार्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर के हृदय को समझना। ये है मेरा टॉपिक आज का।
एंड यू विल डेफिनेटली, और आप ज़रूर इस बात को एंजॉय करेंगे जब मैं आपको ये बात बताना शुरू करूँगा, परमेश्वर के हृदय के प्रकट करूँगा। जैसे जैसे मैं प्रकट करूँगा आपके अंदर में भी एक हलचल सी मच जाएगी। ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है और वो हमारे गुदे में और हमारे आत्मा और प्राण के अंदर में वो डिवाइड करता है, और इस बात को मैं प्रतीति करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो ये वचन देने के लिए। प्रभु तू मेरे द्वारा बातचीत कर प्रभु जी लोगों से, और प्रभु जी क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद इनसे मिल रहा हूँ प्रभु, और प्रभु जी तू मेरे मुख को छू प्रभु राजा, और प्रभु राजा मुझे बोलने की क्षमता दे प्रभु राजा, ताकि प्रभु जी मैं बोल सकूं और प्रभु राजा इन लोगों को समझा सकूं कि परमेश्वर का हृदय कितना महान है प्रभु राजा। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से राजा, आमेन और आमेन। आइए हम लोग लूका 15 स्ट्रेट अवे निकालेंगे। लूका 15 उसका 1 से 7। खोई हुई भेड़ का सिद्धांत। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है। बस ये वी कैन सी, हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह के लोग यीशु मसीह के पास हमेशा आया करते थे। एक जना वो था जो पापी था, और एक दूसरे थे फेरिसीज। ये पापी लोग उद्धार प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पास में आते थे, चंगाई प्राप्त करने के लिए आते थे, परंतु जो फरीसी जो लोग आते थे वो हमेशा यीशु को कोई न कोई बात में पकड़ने के लिए या पकड़वाने के लिए या कोई बात में फंसाने के लिए उसके पास में आते थे। और हम यहाँ देखते हैं दो तरह के लोग यहाँ पर, जब दो ग्रुप्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो टाइप्स के ग्रुप्स प्रभु के सामने में आए, और प्रभु के सामने में प्रभु ने उन्हें फिर उसके बाद में एक दृष्टांत को सुनाया कि किस तरह से प्रभु का राज्य है करके। आगे पढ़िए 3 वचन से। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिनकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब वह मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में जाकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आमीन। हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब दृष्टांत को चालू किया बताना, पैराबल बताना शुरू किया, तो उसने सबसे पहले एक कहानी से शुरू किया कि एक जने के पास में 100 भेड़ें थी, उसमें से एक भेड़ें गुम गई थी, और वो 99 भेड़ों को छोड़कर जो एक भेड़ जो खो गई थी उसके लिए वो जाना जाता है। और उसके बाद में अब देखते हैं कि जब उसने उसको पाया तो उसने उसको जैसे ही उसने उसको देखा या पाया, लिखा है बाइबल में कि ही पुट हिम ऑन हिज शोल्डर, और वो आनंद मनाते के साथ में उसने बहुत आनंद मनाया और उसने अपने कंधों के ऊपर में उसको रख लिया। यानी what I want to say that Jesus when he finds you he puts all your burden onto himself। मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह में आप पाए जाते हैं, यीशु मसीह आपके सारे बर्डन्स को, आपके सारे बोझ को वो ले लेना चाहता है अपने ऊपर में, और उसको वो अच्छा लगता है, उसमें वो आनंद मनाता है। बाइबल कहती है कि वो आनंद मनाता है। और हम देख सकते हैं आगे में कि वो जैसे ही उसने अपने भेड़ों को उस भेड़ों को अपने कंधे पे लिया और वो अपने मित्र और रिलेटिव्स के पास में गया और उसने कहा कि देखो मैंने इस भेड़ को प्राप्त कर लिया है। और आगे हम देख सकते हैं कि आई टेल यू द ट्रूथ इन द सेम वे where there will be more rejoicing in the heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent। और हम आगे भी देख सकते हैं 7वें वचन में, पढ़िए कोई 7वां वचन मेरे लिए।
मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता। You know, when God rejoices, तब परमेश्वर बहुत सबसे ज़्यादा आनंद मनाता है जब वो एक खोई हुई भेड़ को वापस से प्राप्त कर लेता है, या एक पापी को जब पाप प्राप्त कर लेता है। Amen. He rejoices with in the heaven. यहाँ लिखा है कि वो स्वर्ग में आनंद मनाता है जब वो एक भेड़ को प्राप्त कर लेता है, या एक पापी जब एक पश्चाताप करता है परमेश्वर के अंदर में, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो उनके साथ में आनंद मनाता है, स्वर्ग में उनके साथ में आनंद मनाता है। Amen. Hallelujah. Again, go further on, we will see the next story also again. There are 3 story mentioned in this. यहाँ पर 3 कहानियाँ जो बताई गई है एक खोए हुए की, उसी में से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का हृदय किस तरह से खोई हुई भेड़ों के लिए या सबके लिए है। आइए पढ़िए। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। 8वां वचन, या कौन ऐसी स्त्री होंगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उसमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। एक स्त्री ने, उसके पास में 10 सिक्के रहते हैं और एक 10 सिक्के में से उसका एक सिक्का खो जाता है, और शी does she not light a lamp, sweep the house and search carefully until she find it। जब तक वो पढ़िए दूसरा वचन क्या लिखा हुआ, 8वां वचन क्या लिखा है अच्छे से। या कौन ऐसी स्त्री होंगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उसमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। या एक चीज अगर उसकी अगर खो जाए तो वो जी लगाकर खोजती रहती है कि वो मेरा सिक्का किधर है। समझ लो, मान लो एक स्त्री का जो सबसे अच्छा आभूषण है, जो सबसे अच्छा उसका मान लो टॉप्स है, और एक टॉप अगर उसका घूम गया है तो वो जी लगाकर, वो उसका दूसरा पेयर उसके पास में है परंतु एक घूम चुका है, तो वो जी लगाकर उसको ढूंढना चाहेंगी कि नहीं ये मेरा, ये इसके बिना ये मेरा सेट पूरा नहीं हो सकेगा। तो वो जी लगाकर वो ढूंढती है हर जगह पर। वो साफ सफाई करेंगी, हर जगह पर अपने घर में ढूंढेंगी और हर जगह में वो देखती रहेंगी कि कहाँ पर वो उसका बाली या जो भी बोल सकते हैं आप कि वो गिर चुका है। तो वो कहीं ना कहीं वो ढूंढती रहती है, और जब वो ढूंढती है और जब उसको मिलता है तो उसका आनंद कितना बड़ा आनंद में रहता है। वो बहुत बड़ा विशाल उसका आनंद रहता है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि जब उसने वो अपना सिक्के को प्राप्त किया तो वो अपने रिलेटिव्स के पास में गई और उसने उस सबको बताया कि मैंने वो सिक्का जो मेरा खो गया था, वो सिक्के को मैंने प्राप्त कर लिया। ये सिक्के के पहलू के ऊपर मैं बहुत एक बार कभी प्रचार जरूर करूँगा, इसका पूरा मतलब क्या होता है। परंतु अभी जो कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग द हार्ट ऑफ फादर, एक परमेश्वर के हृदय को जानना, उसके बारे में हम देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं वही बातों को कि परमेश्वर एक आनंद मनाता है एक पापी के रिपेंट करने के ऊपर में। आप पहले वाले भाग में अगर आप देखेंगे तो वो स्वर्ग में आनंद मना रहे थे सब जने। पहले वाले अगर आप देखेंगे, जब वो भेड़ों को जब लेके आता है, उसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखो अच्छे से 7वें वचन में, पहले का 7वां वचन, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 स्वर्ग में आनंद होगा।
समझ गया। परंतु यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन द सेम वे। 10वां वचन पढ़िए कोई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमेन, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों के साथ में भी, परमेश्वर खुद नहीं परंतु अपने दूतों, जो अपॉइंट किए हुए दूत वहां पर रखे हुए स्वर्ग के अंदर में, उन सब के साथ में एक पापी जब परमेश्वर की तरफ में पलटता है, अपना दिल देता है, अपना सब कुछ निछावर करता है, उस बात में परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत सभी जने आनंद मनाते हैं। आमेन, हालेलुया। तो हमें कितना आनंद मनाना है जब एक व्यक्ति जब पश्चाताप करते हुए परमेश्वर को ग्रहण करे, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वही आनंद हमारे अंदर में भी होना चाहिए जिस तरह का आनंद स्वर्ग में और स्वर्गदूतों में भी पाया जाता है। आमेन, हालेलुया। अब हम आ जाएंगे पैराबल ऑफ लॉस्ट सन। या सभी को ये कहानी मालूम है, हम ये दृष्टांत सभी को मालूम है आपको, फिर भी मैं एक बार आपको पढ़ूंगा और कुछ बातें बांटना चाहूँगा आपके साथ में। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, 11वां वचन। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। Again he had 2 sons. See, initially it started with the 2 kinds of people. 2 तरह के लोग के साथ में शुरू किया था, फेरिसीज और सिनर्स, है ना। पहला वाला वचन क्या लिखा है वहाँ पर, कौन कौन आए थे यीशु के पास में? फरीसी, वो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी समझते थे, और सिनर्स यानी पापी लोग आए थे वहाँ पर। और हम देख सकते हैं कि पापी लोग तो उद्धार पाने के लिए आए थे, परंतु जो धर्मी लोग जो यीशु के पास में आए थे, वे लोग हमेशा यीशु को कोई ना कोई बात में ट्रैप करना चाहते थे या पकड़ना चाहते थे। आमेन, हालेलुया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बार फिर से ये दृष्टांत में एक ये आया कि एक पिता के पास देयर वाज अ मैन हु हैड 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. पढ़े कोई 11 से 12। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने आर्ग्यू नहीं किया कि तेरे को तू क्यों यहाँ जाना चाहता है, क्या करेगा इतनी सारी संपत्ति को लेकर। परमेश्वर ने कभी आर्गुमेंट नहीं किया, और अब उसने क्या किया, वो संपत्ति को अपने बच्चों के बीच में बांट दिया। और हम यहाँ देख सकते हैं कि आज संसार में भी कई बार संपत्ति को लेकर कितने विवाद होते हैं, परंतु हमारा पिता देखो, जब उस पिता से उसने अपना शेयर मांगा तो वो शेयर उसको दे दिया गया। आमेन, हालेलुया। जितना उसका भाग का था उसका सभी भाग उसको दे दिया गया। आइए आगे पढ़िए। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। आमेन। उसने अपनी संपत्ति काय में उड़ाई मालूम है आपको? इंग्लिश में लिखा है, एक्चुअली यहाँ पर लिखा है वाइल्ड लिविंग। हमारे इसमें इंग्लिश में लिखा है वाइल्ड लिविंग, परंतु यहाँ पर कुकर्म यानी कौन सा, यानी एडल्ट्री में, यानी आप वेश्यावृत्ति में उसने अपनी सारी संपत्ति, जो उसकी संपत्ति थी उसके पास में, जो उसके पिता से उसको मिली थी, उसने सारी संपत्ति को क्या बोलते हैं, कुकर्म में या वेश्यावृत्ति में उसने खत्म कर दी थी सारी संपत्ति। कैन यू बिलीव दैट? आगे जाइए। और जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से उन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया बस See here, he had everything, सब कुछ था उसके पास में, उसके पिता के घर में उसके पास में सब कुछ था,
सब कुछ। जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं आपके पास सब कुछ रहेगा। और जिस दिन आपने परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने की कोशिश किया तो ये हाल होना हमारा सबका होना शुरू हो जाता है। तो मेरा एक ही निवेदन है आप सबसे कि जितना जितना चाहे, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत जनों के जीवन में चल रहा है ये लॉकडाउन, एक दिन छोड़ के एक दिन पकड़ के ऐसा है। तो जितना आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे उतना परमेश्वर में आप बने रहेंगे, उतने आप परमेश्वर में मजबूती को पकड़ोगे। अगर आपने निर्णय ले लिया है कि नहीं मुझे अपने पिता के घर को छोड़ के जाना है, तो पिता आपको कभी भी रोकेगा नहीं, पिता आपको जाने देगा। और जैसे उसने अपने इस पुत्र को जितना उसने मांगा था वो सारा भाग उसने उसको दिया, और उसने उस वेश्यावृत्ति में सारे भाग को खत्म कर दिया। आमीन, हालेलुया। और फिर वहाँ पर एक अकाल आया, बाइबल कहती है कि वहाँ अकाल आया, और उस अकाल के दौरान उसने क्या किया, पढ़िए। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। और अब उसका कंडीशन देख लो आप लोग, कहाँ से कहाँ आ गया था वो सूअर। जो इज़राइल के घराने में, जो इज़राइल का जो राज्य होता है उसमें सूअर बोलो तो अछूत माना जाता था एकदम। यानी उसको हाथ लगाने की बात तो छोड़ दो, वो उस कंट्री में भी वो सूअर नहीं पाए जाते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को। और जब ये सूअर के चराने गया और एक ने उसको मदद किया सूअर चराने के लिए, तो वो सूअर की फल्ली खाने को भी तैयार हो गया अपना पेट भरने के लिए। यहाँ तक कि उसकी स्थिति आ गई। परमेश्वर की उपस्थिति से जाने का मतलब क्या होता है? यही होता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति से हम लोग निकल जाते हैं तब हमारे जीवन पर इस तरह की परिस्थिति आना शुरू हो जाती है। और आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक he longed to fill his stomach with pods that pigs were eating, but no one gave him anything. 16 वचन। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। Amen, hallelujah. बट परंतु जैसे कुछ भी उसको नहीं मिला। he got nothing. He got nothing. But now see the turn here. Now we can see the turn of the story. जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। When he came to his senses, बाइबल कहती है जब वो अपने आपे में आया तो उसे इस बात का बोध हो गया कि मेरे पिता के घर में तो बहुत कुछ है और मैं यहाँ पर भूख से मर रहा हूँ, और मेरे पिता के घर में कितना सारा सब कुछ है। और वो जब अपने सेंस में, when he came to his sense, he realized his mistake. So better if you have gone away from the Father, come to your sense. आप अपने आपे में आ जाइए। परमेश्वर चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हें अच्छी अच्छी बातों से तृप्त करूं। आमीन। आइए। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम पिता के हृदय को देख सकते हैं। इस स्टोरी का मेन जो हीरो है वो प्रोडिगल सन नहीं है, वो उड़ाऊ पुत्र नहीं है। कई लोग उड़ाऊ पुत्र को हीरो बनाते हैं, परंतु वो इस स्टोरी का हीरो तो हमारा पिता है। एक्चुअली देखा जाए तो इस स्टोरी के अंदर में पिता के हृदय को प्रकट किया गया है कि किस तरह का हमारा पिता है, हमारा किस तरह का पिता है वो, कि जैसे उसको एक खबर लगी कि उसका लड़का आ रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो इज़राइल में जो लिबास जो पहनते हैं वो सर से लेके पांव तक ढके हुए रहते हैं, एक ही लिबास रहता है उनका। आपने देखे होंगे जैसे यीशु मसीह को भी
कि फोटो में या कहीं तो भी लिबास जो रहता है वो पूरा एक रहता है, वो दौड़ नहीं सकते वो लिबास में पहन के, वो लिबास में पहन के वो दौड़ नहीं सकते। परंतु यहाँ लिखा है कि ही रैन टू हिज सन, वो उसने क्या किया होगा, उसने अपने सारे जो कपड़े थे जो उसको रोक रहे थे उसको ऊंचा किया, उसने उस लिबास को उसने ऊंचा किया। एक बात ख्याल में रखिए, वो लिबास को उसने ऊंचा किया और वो अपने पुत्र के लिए दौड़ पड़ा, क्योंकि उसे अपना पुत्र मिल चुका था। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ही वांट, जैसे ही पिता यहाँ पर अपने लिबास को भी पुत्र को प्राप्त करने के लिए उठा लेता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि वो चाहता है कि उसके खोए हुए लोग या उससे भटक गए हुए लोग उसके पास में आए, तो वो दौड़ता है अपने पुत्र के लिए कि मेरा पुत्र वापिस आ रहा है। आमेन। वो अपनी डिग्निटी को नहीं देखता उस समय पर, जो अपना लिबास जो उठाया वो डिग्निटी की बात करता है और औहदे की बात करता है वो, और वहाँ पर उसने उसकी कोई भी चिंता नहीं की लोग क्या बोलेंगे। एक अमीर आदमी दौड़ के जा रहा है अपने कपड़े को उठाकर, उसने कोई बात की चिंता नहीं किया। ran to his son, और उससे चूमा, हाँ। दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन। गले लगा लिया उसने, ये मेरा पुत्र जो चले गया था वापिस आ गया। He ran to his son, और उससे चूम लिया। Amen, hallelujah. हालेलुया। This is the father heart. यही है पिता का हृदय, जो अपने बच्चे के लिए अपनी डिग्निटी को, अपने ओहदे को उसने छोड़ दिया और दौड़ पड़ा, और दौड़कर उसने उसको गले लगा लिया और उसको चूमा। He got up and went to his father. पढ़िए आगे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, परंतु Amen. Our Father has sinned against heaven and against you, for I am no longer worthy to be called your son. यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, how many times we are not understanding the worship. What is the definition of worship? आप उसकी परिभाषा जो आज आराधना की बात कर रहा हूँ, वो बोलता है कि मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में पाप किया है। तो we have to realize that what is worship called as. एक आराधना क्या कहलाई जाती है, पढ़िएंगे हम लोग, देखेंगे उसमें उत्पत्ति साम भजन संहिता 24 उसका 3 वचन अगर हम लोग देखेंगे, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के, दिस इज कॉल्ड ट्रू वर्शिप। हु कॉल्ड द वर्शिप? दिस इज कॉल्ड ट्रू वर्शिप। ये एक सच्ची आराधना है, जहाँ पर राजा दाऊद एक सच्ची आराधना का एक्सप्लेनेशन हम सबको देता है। देखिए पढ़िए, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? कौन खड़ा हो सकता है उसके पवित्र स्थान पर? कौन? किस तरह के लोग? यहाँ पर भजन लिखने वाला हमको दाऊद बताता है। बताइए 4 वचन, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसके अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, और न कपट से शपथ खाई है। इन दिस थिंग वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रू वर्शिप। हम इस भाग में समझ सकते हैं कि सच्ची आराधना क्या है। इसमें 4 पॉइंट लिखे हुए हैं एक्चुअली। प्योर हार्ट, एक शुद्ध हृदय और निर्दोष हृदय, क्लीन हैंड, और व्यर्थ बातों में नहीं लगाए। और तीसरी बात लिखा है नो वेन इन माइंड, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, अपनी व्यर्थ बातों में नहीं लगाया। और चौथा, नो प्लेइंग, कपट से शपथ खाई, और नो प्लेइंग विद द इमोशन ऑफ विद द पीपल। और सारे लोगों का जो इमोशंस होता था, जो
उसके उनकी भावना से उसने खेला नहीं. That is called true worship. That is true worship. This is what he's saying actually to his father. I have sinned against you and against the heaven. Because जो प्योर हार्ट है वो प्योर मोटिव्स को बताता है. वो हमारे जो मोटिव्स कितने प्योर है, वो कितने शुद्ध है हमारे मोटिव्स, उसके बारे में बात करता है. पहली बात कि अगर हमको सच्ची आराधना करना है, if you want to really worship God, we should have a clean heart and a pure motives. आपको शुद्ध हृदय की जरूरत है और शुद्ध बातों की. और फिर बोलता है क्लीन हैंड, शुद्ध हाथ, यानी क्लीन सर्विस. जो हमारा सर्विस जो रहना चाहिए परमेश्वर के प्रति, वो एकदम क्लीन रहना चाहिए. उसमें कोई भी निष्कलंक, उसमें कोई भी भेदभाव की बात नहीं रहना चाहिए. क्लीन एकदम साफ सुथरा, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं और व्यर्थ बातों के ऊपर नहीं लगाया. नो वेन इन माइंड, और न कपट से शपथ खाई. नो वेन इन माइंड. And what I mean to say, we have lot of mind, lot of people are playing with one another, they talk for one another unnecessarily. Their talks are going in vain during the time of worship. ये सारी बातें जो हमारे आराधना में होती है, ये सारी बातें व्यर्थ हो जाती है और हम एक के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं. जिस समय पर ये सब कुछ व्यर्थ हो जाता है. स्पेशली I like to tell about the woman. You know, you are too much of getting involved in lot of talkings and gossiping and everything. So be careful and no playing with the emotions. Amen. Hallelujah. This is called true worship. This is called true worship. Come to the Luke chapter again. जब वो अपने आप फादर बनना, The son said to him, Father, 21वां. तो पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. बस वो मिल चुका है. Amen. We can see here the father heart for his son. हम यहाँ देख सकते हैं कि एक पिता का हृदय अपने पुत्र के प्रति कितना विशाल होगा, जिसने सब कुछ उसका प्रॉपर्टी लेके चले गया था, परंतु जब वो वापस लौट कर आया तो उसने उसको सिर्फ गले ही नहीं लगाया, उसके लिए सिर्फ दौड़ा ही नहीं, उसको छूमा ही नहीं, परंतु एक बात सबसे बढ़कर उसने किया कि उसने अपने सर्वेंट्स को बुलाया, जल्दी से मेरे पास में आओ और अच्छे से अच्छा रोब जो तुमको मिलता है वो उसके लिए लेकर आओ. हालेलुया. सबसे बढ़िया वस्त्र इसके लिए लेके आओ. हालेलुया. और आपको मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे आप कितना भी दूर परमेश्वर से भागे, जब अगर आप परमेश्वर के पास में वापस लौट कर आते हैं, परमेश्वर आपको उसी तरह से वस्त्र से नवाजता है जो उसने हमें धार्मिकता के वस्त्र, जो उसने हमें उद्धार के वस्त्र को दिया है. हालेलुया. और हमारे को रिंग पहनाता है, अथॉरिटी दे देता है, हमको सब कुछ दे देता है वो हमको, और जूती पहना है. वो इट टॉक्स अबाउट किंगशिप, और जो जूती पहना है उसने किंगशिप की बात करता है. फिर वो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक राजा के बारे में बात करता है. और आगे हम देखेंगे, आगे में पढ़िए. और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह मरा हुआ पुत्र मर गया था फिर जी गया है. आमेन. हालेलुया. हो गया था मिल गया है
और वे आनंद करने लगे। Amen, hallelujah. Let's have वो बोलता है अपने अपने सारे सर्वेंट्स को, let's have a party. एक पार्टी हो जाए, क्योंकि मेरा पुत्र जो खो गया था वो वापस मुझे मिल चुका है। Let's have a party now. Let's have a party now. We're going to have a party with our son and with all of us. We're going to have a party. एक अच्छे से अच्छा काफ लेके आओ, एक अच्छे से अच्छा बछड़ा उसके लिए लेके आओ, उसको हम काटेंगे और इंजॉय करेंगे और उसमें हम डांस करेंगे, और उस डांस में कोई और नहीं होता है तो परंतु मेरा पिता जरूर होता है। हालेलुया। वो पिता आपके साथ में, जब आप आते हैं वापस से पिता के पास में रिटर्न होकर, वो पिता आपके साथ में रिजॉइस करता है, वो आपके साथ में डांस करता है, सेलिब्रेट करता है आपको, क्योंकि वो कहता है कि ये पुत्र मेरा खो गया था परंतु अब वो वापस से मुझे मिल चुका है। आमेन। वी वे लॉस्ट इन द वर्ल्ड। हम सभी लोग परमेश्वर में, हम लोग इस संसार में खो गए थे, परंतु परमेश्वर ने हमको वापस लेकर आया। इसीलिए पौलुस भी हमको बार बार याद दिलाता है, वंस वी वर लॉस्ट नाउ वी आर अलाइव इन क्राइस्ट जीसस। एक बार हम खोए हुए थे परंतु आज हम सब लोग यीशु मसीह में जीवित पाए गए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। गो फर्दर। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. You can see the elder brother coming now. Elder brother returning to his father house. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ज्येष्ठ पुत्र था वो वापस से अपने घर की तरफ में लौट रहा है, और वो सेलिब्रेशन का, वो और आनंद का, उत्सव का वो आवाज़ को सुनता है। वो पूछता है कि ये किस बात का ये आवाज़ और ये जश्न मनाया जा रहा है मेरे घर के अंदर में। तब उसके एक सर्वेंट ने उसको बताया कि तेरा ब्रदर, तेरा भाई वापस से घर आ चुका है, इसीलिए तेरा पिता उसके साथ में ये सेलिब्रेशन करने लगा। आगे पढ़िए। इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और दिस इज द रिएक्शन। ही बिकेम वेरी एंग्री। ये जो जेठ पुत्र था वो बहुत देखा जाए तो अपने क्रोध से भर गया। जब जैसे उसने इस बात को सुना कि मेरा भाई जो गया हुआ था, जिसने सारी संपत्ति लेके चले गया था और सब कुछ लेके चले गया था, और वापस जब आ रहा है तो उसके बदले में पिता ने उसको दंडित करना चाहिए, परंतु दंडित नहीं कर रहा है, परंतु उसके साथ में सेलिब्रेशन कर रहा है, उसके साथ में उत्सव मना रहा है, उसके साथ में आनंद मना रहा है। तो उसके कारण वो काफी क्रोधित हो चुका था। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। देखो पिता का हृदय क्या विशाल है। हम यहाँ देख सकते हैं कि पिता का हृदय कितना विशाल है कि उससे कहा कि वो सिर्फ उससे एक पुत्र पे ही सेलिब्रेशन नहीं किया, परंतु उसने अपने जेठ पुत्र के लिए भी बाहर गया। वो ही वेंट आउटसाइड, वो बाहर गया और उससे कहा, ही वेंट एंड प्लीडेड विथ हिम, और उसके साथ उसने क्या लिखा है, प्लीडेड विथ हिम, मनाने लगा उसको। अरे तेरा खोया हुआ भाई वापस आ गया है, मेरा पुत्र वापस आया है, तू भी चल और उस सारी बातों में तू आनंद मना और सेलिब्रेट कर। परंतु देखो उसका उत्तर क्या है। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा न टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। You see here the changing words. See when the servant said, जब सर्वेंट ने बोला कि तेरा भाई आया है
और उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं, ये वचन में देखते हैं कि वो बोलता है कि तेरा पुत्र आया है, तेरा पुत्र, मेरा भाई नहीं बोलता। वो जो बड़ा जो जेठ पुत्र था वो ये अपना, वो ये नहीं बोलता कि मेरा भाई आया, परंतु वो बोलता है कि तेरा पुत्र वापिस आ गया, जिसने सारी प्रॉपर्टी को वृत्ति में गवा चुका था, वो आया वापिस। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, Amen. और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। Amen. परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। Amen. You can see the father heart. You can see the father heart. आप परमेश्वर के हृदय को देख सकते हैं कि वो इस भाई को भी मनाने के लिए कितनी बड़ी बातें बोलता है। मैं तो तेरे साथ में निरंतर था, मैं निरंतर तेरे साथ ही में था। तू चाहे तो कोई भी बछड़ा लेके जाकर पार्टी कर सकता था, कभी भी कर सकता था, परंतु तूने कभी मेरे को समझा नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ। जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, उसने कहा, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, कहा था उसने। तो these are the 4 things we learn from here. He not had the revelation of God presence. उसको परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाशन नहीं था। Second, he not have a revelation of his position. उसकी पोजीशन घर में क्या है उस बात का उसके पास में प्रकाशन नहीं था। तीसरी बात, he had lost is the revelation of possession. उसके पास में कितनी धन संपत्ति थी, सब कुछ था, वो पोजीशन जो था उसका उसके पास में प्रकाशन नहीं था। और आज हमारे पास में प्रकाशन नहीं होने के कारण ही हम अपने पिता के हृदय को नहीं समझ पाते। यही सारी बातें जो यहाँ पर बताई गई है कि पिता का हृदय कैसा होना चाहिए, कैसा है। हमारे स्वर्गीय पिता का हृदय इतना विशाल, इतना कंपैशनेट, इतना प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है हमारा, और वो हम सबकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे आज एक ही बात करना चाहता हूँ, चाहे आप कितने भी दूर चले गए होंगे परमेश्वर से, चाहे आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया होगा, चाहे बाइबल पढ़ना छोड़ दिया होगा, परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप वापस से परमेश्वर में आए और परमेश्वर की उपस्थिति को आनंद उठाएं और अपने भाग को आप जाने। जैसे उसने नहीं जाना था कि he not had a revelation of his presence, possession and अधिकार, authority, उसने अधिकार को नहीं जाना था। These are the things happens. So come back to him again. Come back to him. His arm is still wider. उसका जो भुजाएं हैं वो बहुत अभी भी खुली हुई है हमारे सबके लिए। And he wants to welcome you, all of you, those who are far from him. और वो सारे लोगों को वेलकम करना चाहता है, उनका स्वागत करना चाहता है जो उससे बहुत दूर चले गए हैं। और परमेश्वर उन सबसे प्रेम करता है। ख्याल में रखिए, आपसे भी बहुत प्रेम करता है। अगर आप परमेश्वर से दूर गए हैं तो आज का दिन वो है जहाँ पर आप आज बोल सकते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे दूर चले गया था, परंतु आज मैं वापस तेरे पास में आता हूँ। और जैसे ही आप वापस आते हैं तो जैसा बाइबल कहती है कि he ran to meet his son. वो ये भाग मुझे जब मैं पढ़ता हूँ तब तक, जब मैं ये भाग पढ़ता हूँ, मैंने जितने बार भी इस भाग को पढ़ा है तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं हमेशा, क्योंकि हमारा परमेश्वर का हृदय बहुत विशाल है। और वो आपके लिए दौड़ पड़ता है, अपनी डिग्निटी को भी छोड़कर, अपने ओहदे को भी छोड़कर, अपने सब को छोड़कर वो एक ही बात के लिए दौड़ता है कि
खोया हुआ बच्चा वापिस से मेरे पास में आ गया है। और मैं आपको आज इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना प्रार्थना करना या वचन पढ़ना या आपने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया होगा, परंतु आज का समय है जहाँ आप वापिस से परमेश्वर के पास में आ सकते हैं और परमेश्वर को अपना पिता करके पुकार सकते हैं और कह सकते हैं कि पिता, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। I have sinned against you and against heaven। जैसे उसने कहा, वैसे आज हम भी ये सब बात को कहें कि I have sinned against you and against heaven। होगा, मैंने सच्ची आराधना को नहीं जान पाया प्रभु, उसके लिए तू क्षमा कर प्रभु। आज हम तेरे पास में आते हैं प्रभु जी। जो भी भेड़े प्रभु जी आज भटक गई है प्रभु जी, उन सारी भेड़ों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें तू वापस लेकर आ, क्योंकि तू उन सब में स्वर्ग में मिलकर उनके साथ में आनंद मनाता है पिता। परमेश्वर की मेज के पास में हम लोग सब आएंगे। अब ये एक समय है जहाँ पर हम परमेश्वर की मेज में शामिल होंगे और ख़ास करके परमेश्वर ने जो हमको बोला है कि जब जब तुम मेरे नाम का स्मरण करो तब तक तुम ये विधि किया करो करके, उसी के स्मरण में आज हम ये विधि कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि जैसे रोटी ली और उसने उस रोटी को तोड़ा और सब डिसाइपल्स को दिया और कहा कि मैं वो जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया। प्रभु राजा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस रोटी के लिए प्रभु राजा, कि तू जीवन की रोटी तू ही है प्रभु राजा, जो हमारे लिए प्रभु जी हमारे लिए सुरक्षा बना, ढाल बना प्रभु राजा। और आज तेरा रोटी प्रभु राजा हमें सुरक्षित रख रही है प्रभु राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस रोटी के लिए प्रभु राजा, जो खास करके उनके लिए भी प्रभु राजा जिन्होंने प्रभु जी अपने प्रभु जी जिसके लिए तूने मार खाया और कोड़े खाए प्रभु राजा, और उस तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी हम चंगे हो गए हैं प्रभु राजा। इस बात की प्रतीति प्रभु जी हम इस रोटी में करते हैं प्रभु राजा। हम इस रोटी को आशीषित करते हैं प्रभु और कहते हैं प्रभु राजा कि तू महान है, सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है प्रभु राजा, और धन्यवाद करते हैं। उसी तरीके से प्रभु तूने उस प्याले को उठाया और कहा कि प्रभु जी ये प्याला कईयों के लिए उनके पापों को मिटाने के लिए काफ़ी होगा प्रभु राजा। दिस इज़ माई न्यू कवनेंट। ये एक मेरा नए वाचा जो मैं आज तुमसे बांट रहा हूँ। तूने जैसे अपने चेलों से कहा और कहा कि ये वो प्याला है जो कईयों के अपराधों के लिए बहाया जाएगा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे अपराध और हमारे ट्रांसग्रेशन सारी बातों को तूने क्षमा किया है पिता राजा। उस बात के लिए तूने अपना लहू बहाया ताकि हम कभी भी जाकर उस दया के सिंहासन के सामने में जाकर खड़े हो सकते हैं और प्रभु जी प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु जी उसी अनुग्रह के कारण प्रभु राजा, इस लहू बहाने के कारण प्रभु राजा तूने हमें अपने दाहिनी ओर बिठा दिया है प्रभु राजा। प्रभु जी आज हम धन्यवाद करते हैं इस प्याले के लिए प्रभु राजा, जो तेरी वाचा का प्रतीक है प्रभु राजा। इसको तू आशीषित कर प्रभु, और प्रभु जी होने दे प्रभु कि हम सभी लोग इस प्याले में से पिए तो आशीषित हो सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। कुछ सूचनाएं आपके लिए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग जैसे कई लोग हमारे चर्चेस के आपस में मिलकर कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और 1 घंटे का टाइम उन्होंने दिया है और 1 घंटा वो लोग कॉन्फ्रेंसिंग प्रेयर कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो लोग घर में हैं, जो इनके पास समय है, वो लोग कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं सुधाकर वानखेड़े। अगर इस साइड में है तो आप सुधाकर वानखेड़े से, और अगर मेडिकल साइड में है तो आप लोग दीपक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई अपना जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह इस हफ्ते और या आज के दौरान मना रहा होगा,
उन सब के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिनका भी बर्थडेज है और जो वेडिंग सेलिब्रेशंस जो वेडिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए प्रभु राजा हम धन्यवाद देते हैं कि तू प्रभु राजा सर्वोपरि सर्वव्यापी परमेश्वर है प्रभु। मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु जी, उनके बर्थडे को, उनके वेडिंग एनिवर्सरी को तो प्रभु राजा यीशु के नाम से आशीषित कर प्रभु राजा। प्रभु राजा जो बर्थडे मना रहे हो उनके जीवन को प्रभु जी तेरे भय में तू बढ़ने दे प्रभु जी, और प्रभु जी तेरे हृदय को समझने पाए प्रभु राजा सभी जने प्रभु राजा कि तू कितना विशाल परमेश्वर है प्रभु राजा, तेरा हृदय कितना विशाल है प्रभु जी, इस बात का प्रमाण उन्हें मिल सके प्रभु जी। और प्रभु जी उसी तरीके से मैं जोड़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो जोड़े प्रभु जी अपने शादी की सालगिरह मना रहे हैं प्रभु जी, उन जोड़ों को मैं आशीषित करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। उन जोड़ों के जीवन में प्रभु राजा तेरी सफलता और संपन्नता बनी रहे प्रभु राजा, यीशु के नाम से उनके बच्चों को भी आशीषित करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस वीक। ये आपका सप्ताह अच्छा रहे, ये मेरी कामना है। और आप परमेश्वर के वचन को बार बार सुनिए और परमेश्वर के हृदय को जानिए कि कितना विशाल परमेश्वर का हृदय है हम सब के लिए, यीशु के नाम से। आमेन। गॉड ब्लेस यू।